हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम एक बार फिर से लेके आए हुए हैं मानव शरीर टॉप 20 जीके, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर एग्जाम में बराबर ही इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह मेरा क्लास नंबर 8 है और हम पर 20-20 जीके क्वेश्चन के सेट लेके चल रहे हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आपका पहला सवाल, मानव शरीर में डीएनए मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है। ए कोशिका झिल्ली, बी केंद्रक, सी राइबोसोम, डी साइटोप्लाज्मा। प्रश्न नंबर 1 है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मानव शरीर में डीएनए मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है। एक का सही आंसर होगा बी केंद्रक में। मानव शरीर में डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक का सही आंसर होगा बी केंद्रक। आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर में ऊर्जा उत्पादन का केंद्र किसे कहा जाता है। ए लाइसोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी गोल्जी बॉडी, डी राइबोसोम। प्रश्न नंबर 2, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर में ऊर्जा उत्पादन का केंद्र किसे कहा जाता है। तो दो का सही आंसर होगा बी माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में ऊर्जा का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। दो का सही आंसर है बी माइटोकॉन्ड्रिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, मानव शरीर में प्रोटीन का निर्माण किस कोशिकांग में होता है। ए राइबोसोम, बी केंद्रक, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी लाइसोसोम। प्रश्न नंबर 3 है, मानव शरीर में प्रोटीन का निर्माण किस कोशिकाओं में होता है। प्रश्न नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रोटीन का निर्माण किस किस कोशिकांग में होता है। तो 3 का सही आंसर होगा ए राइबोसोम। 3 का सही आंसर है ए राइबोसोम। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। ए प्लेटलेट्स, बी प्लाज्मा, सी हीमोग्लोबिन, डी लिम्फ। प्रश्न नंबर 4 है, मानव शरीर में रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। तो मानव शरीर में रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। मानव शरीर में रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। 4 का सही आंसर है बी प्लाज्मा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है। ए 60 दिन, बी 90 दिन, सी 120 दिन, डी 150 दिन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है। तो 5 का सही आंसर होगा सी 120 दिन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दे, और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आपके लिए टॉप 20 मानव शरीर रिलेटेड जीके क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। ए अंडाणु, बी शुक्राणु, सी लाल रक्त कोशिका, डी श्वेत रक्त कोशिका। प्रश्न नंबर 6, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी अंग कोशिका कौन सी है। तो 6 का सही आंसर है बी शुक्राणु। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 6 का सही आंसर है बी शुक्राणु। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, मानव शरीर में विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है। ए आंखों की रक्षा, बी रक्त का थक्का बनाने में सहायता, सी हड्डी बढ़ाना, डी पाचन करना। प्रश्न नंबर 7 है, मानव शरीर में विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है। तो मानव शरीर में विटामिन के का मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 7 का सही आंसर है बी रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना विटामिन के का मुख्य कार्य है। तो चलिए, आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ए रिकेट्स, बी घेंघा, सी स्कारवी, बी डी बेरी बेरी। प्रश्न नंबर
8 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मानव शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। 8 का सही आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? ए चावल, बी संतरा, सी दूध, डी दाल। प्रश्न नंबर 9 विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत संतरा है। 9 का सही आंसर होगा बी संतरा। आपका अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, मानव शरीर में भोजन को पेट से छोटी आंत तक पहुंचाने वाला द्वार क्या कहलाता है? ए पाइलोरिक बल्ब, बी महाधमनी, सी एपिगोल्डिट्स, डी ट्रेकिया। प्रश्न नंबर 10 है, मानव शरीर में भोजन को पेट से छोटी आंत तक पहुंचाने वाला द्वार क्या कहलाता है? तो 10 का सही आंसर होगा ए। 10 का सही आंसर होगा ए पाइलोरिक वाल्व, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 10 का सही आंसर है ए पाइलोरिक वाल्व। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना माना जाता है? ए 35 डिग्री सेल्सियस, बी 36 डिग्री सेल्सियस, सी 37 डिग्री सेल्सियस, डी 38 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 11 है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना माना जाता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। 11 का सही आंसर होगा सी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 11 का सही आंसर है सी 37 डिग्री सेल्सियस। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, मानव शरीर में रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? ए स्टेथोस्कोप, बी सिफगोमेनोमीटर, सी थर्मोमीटर, डी ग्लूकोमीटर। प्रश्न नंबर 12 है, मानव शरीर में रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो मानव शरीर में रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो 12 का सही आंसर होगा बी सिफगोमेनोमीटर। 12 का सही आंसर है सिफगोमेनोमीटर। 12 का सही आंसर है बी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमारे इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दें और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आपका प्रश्न नंबर 13 है, शरीर में आवाज़ उत्पन्न करने वाला अंग कौन सा है? ए जीव, बी स्वरयंत्र, सी ग्रासनली, डी श्वासनली। प्रश्न नंबर 13 है, शरीर में आवाज़ उत्पन्न करने वाला अंग कौन सा है? तो शरीर में आवाज़ उत्पन्न करने वाला अंग स्वरयंत्र है। ठीक है, तो 13 का सही आंसर है बी स्वरयंत्र, जिसे लैरिक्स भी कहा जाता है। 13 का सही आंसर है बी। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे पहले भोजन किस दांत से काटा जाता है? ए दाढ़, बी कृंतक, सी रदनाक, डी अग्रचर्वनाक। प्रश्न नंबर 14 है, मानव शरीर में सबसे पहले भोजन किस दांत से काटा जाता है? तो 14 का सही आंसर होगा, 14 का सही आंसर होगा बी कृंतक से मानव शरीर में सबसे पहले भोजन काटा जाता है। 14 का सही आंसर है बी। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितने प्रकार के रक्त समूह एबीओ प्रणाली होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। प्रश्न नंबर 15 है, मानव शरीर में कुल कितने प्रकार के रक्त समूह एबीओ प्रणाली होते हैं? तो 15 का सही आंसर होगा सी, 4 प्रकार के समूह होते हैं एबीओ प्रणाली। मानव शरीर में कुल कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं? 4। 15 का सही आंसर है सी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण किस हार्मोन से बढ़ता है? ए इंसुलिन, बी एरिथ्रोपोइटिन, सी एड्रिनलिन, डी थाइरोक्सिन। प्रश्न नंबर 16, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण किस हार्मोन से बढ़ता है? तो 16 का सही आंसर होगा बी एरिथ्रोपोइटिन।
16 का सही आंसर है बी, एरिथ्रोपोइटिन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 16 का सही आंसर है बी। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, मानव शरीर में श्वसन का निर्माण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? ए सेरिबरम, बी मेडुला ऑब्लोगोटा गाटा, सी सेरिबेलम, डी हाइपोथैलेमस। प्रश्न नंबर 17 है, मानव शरीर में श्वसन का निर्माण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो 17 का सही आंसर होगा, 17 का सही आंसर होगा बी मेडुला ऑब्लोगाटा। 17 का सही आंसर है बी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, मानव शरीर में हृदय को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? ए प्लूरा, बी पेरिकार्डियम, सी पेरिटोनियम, डी ड्यूरामेटर। प्रश्न नंबर 18 है, मानव शरीर में हृदय को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो 18 का सही आंसर होगा बी पेरिकार्डियम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 18 का सही आंसर है बी पेरिकार्डियम। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, मानव शरीर में फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? ए पेरिकार्डियम, सी प्लूरा, सी पेरिटोनियम, डी मेनेनिजिस। प्रश्न नंबर 19 है, मानव शरीर में फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? 19 का सही आंसर होगा बी प्लूरा। 19 का सही आंसर है बी प्लूरा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला रक्त प्रोटीन कौन सा है? ए ग्लोब्यूलिन, सी बी एल्ब्यूमिन, सी फाइब्रोनिनोजन, डी हीमोग्लोबिन। प्रश्न नंबर 20 है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला रक्त प्रोटीन कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला रक्त समूह एल्ब्यूमिन है। 20 का सही आंसर है बी एल्ब्यूमिन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 20 का सही आंसर है बी। हेलो दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखे हुएगा और आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था सभी प्रश्न, जो कि एग्जाम में बराबर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखे हुएगा। आपको अगर यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।